हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 2 मई 2021, दिन रविवार, संडे हो गया। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। आपको पता होगा आजकल कोरोना महामारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस बीच एक सवाल निकल कर आ रहा है कि आखिर हमारे देश भारत में ही इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। इस पर कुछ एक्सपर्ट, वैज्ञानिकों की, विशेषज्ञों की राय निकल कर आ रही है, जो भी एक आम आदमी को, हर एक भारतीय नागरिक को जरूर जाननी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा कुछ और राज्यों में फिर से लॉकडाउन भी लागू कर दिया, 15 और दिनों के लिए आगे लॉकडाउन को बढ़ा दिया इसी मई महीने में। किन किन राज्यों में 15 दिनों तक सख्त लॉकडाउन रहेगा, ये भी जानेंगे। वहीं मोदी सरकार की तरफ से 5 नए फैसले लिए गए। आम आदमी के लिए कुछ नई योजनाएं भी निकल कर आ रही है। 4-4 लाख रुपए का फायदा किन लोगों को मिलेगा, इसकी भी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कुछ एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित खबरें भी जानेंगे। कोरोना के टीके लगाने को लेकर सरकार का एक नया नियम भी निकल कर आ रहा, तो एक एक करके बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो 50 बड़ी इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ सीधे पहली खबर में। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं यार, बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी खबरें मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, एक तो SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन को सस्ता कर दिया। ब्याज दरों में कटौती की है SBI ने होम लोन की। अभी कोरोना महामारी का असर देखने को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर पर भी, और इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिक ब्याज दर घटाकर 6.7% कर दी है। होम लोन की जो बेसिक इनिशियल रेट है वो अब 6.7% हो चुकी है। तो ये SBI कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है ना। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का ये भी कहना है कि अगर आपने अपने SBI खाते में KYC अपडेट नहीं किया ना, तो 31 मई तक कर लें। हालांकि आपको 1 महीने की यहाँ पर छूट मिल रही है, 1 महीने तक आप इस पूरे महीने तक कर सकते हैं, लेकिन 31 मई तक आप अपने SBI खाते की KYC को अपडेट कर लें। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक खाते में जमा करा दें, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर को लेकर और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ग्राहकों को बड़ा झटका। इस बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज दर को 2% कम कर दिया और नई रेटें आज से ही लागू हो चुकी हैं। दरअसल हम बात करें दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक की। इस बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज दरों को 2% घटा दिया। पहले ये सभी बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा था सेविंग अकाउंट पर, 6% के लगभग, तो उसको 2% घटाकर अब जो ग्राहक 1 लाख से कम बैलेंस मेंटेन करेंगे ना, मंथली एवरेज बैलेंस, उन्हें 4% का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। IDFC फर्स्ट बैंक ने ये नई रेटें लागू कर दी है। और इसके अलावा दोस्तों, इंडसइंड बैंक ने भी फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव किया है, FD के रेटों में बदलाव किया इंडसइंड बैंक की तरफ से। अब ये नई रेटें क्या है, 1 महीने की FD पर, 2 महीने की FD पर, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो ये तो रही दोस्तों कुछ बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण खबरें जो मैंने आपको बता दी। आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी इंपोर्टेंट खबरों पर। खबर देखिए आप, रिलायंस का मिशन ऑक्सीजन, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने संभाली कमान, 24 टैंकर्स किए गए एयरलिफ्ट। आपको पता होगा इस कोरोना महामारी के दौरान रिलायंस फाउंडेशन की ओर से मुकेश अंबानी जी जो है ना, वो देश की मदद कर रहे हैं, कोरोना मरीजों की मदद कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, रिलायंस के मिशन ऑक्सीजन के तहत 1000 MT ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचाने के लिए 24 टैंकर्स एयरलिफ्ट किए गए हैं और मुकेश अंबानी खुद इस मिशन की निगरानी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है ना कि रिलायंस काफी लोगों की मदद कर रही है इस मुश्किल की घड़ी में। और इसके अलावा आनंद महिंद्रा ने भी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करके एक नया कैंपेन शुरू किया, इससे भी महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। आनंद महिंद्रा जो कि ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं, आपको पता है, इन्होंने भी ये एक नया कैंपेन शुरू किया। आप इन नंबर पर फोन करके ऑक्सीजन से संबंधित कोई भी सहायता ले सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे की एक नई पहल है। कोरोना मरीजों के लिए राहत की बात निकल कर आ रही है कि रेलवे अस्पतालों में भोजन और टेस्टिंग का खर्च नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये जो कोरोना मरीज हैं, ये अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं तो उनको इसका फायदा मिलेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने अपने अस्पतालों में भर्ती हुए ऐसे कोरोना मरीज जो कि रेलवे के कर्मचारी नहीं है, उनके खाने और टेस्टिंग के बिलों को माफ करने की घोषणा कर दी है। रेलवे का कहना है कि ऐसे मरीजों को उसके कोच में एडमिट होने पर अब ये दोनों बिल नहीं देने होंगे, तो फ्री में उनको ये सुविधा मिलेगी। जो दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी है ना, दूसरे विभागों के कर्मचारी, उनके लिए रेलवे का बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। और चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, रेलवे को लेकर और एक अपडेट ये भी है कि यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की नई सौगात देखिए। आज से कुछ समर स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं। यहाँ पर 5 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है, जो कि यूपी बिहार जाने वाले जो मजदूर वगैरह यात्री हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, अच्छी बात है। और चलिए साथ ही अगली खबर देखिए आपको पता होगा कल ही हमारे देश में गुजरात के भरूच अस्पताल में भीषण आग के चलते घटना देखी गई। उसमें मरने वालों का आंकड़ा 20 तक पहुंच चुका है। पहले 16-18 थे, फिर 20 तक हो गया। 50 मरीज बचाए गए। जो 18 कोविड मरीज थे उनकी मौत हो गई अस्पताल में आग लगने के चलते, राइट। तो इस घटना के बाद दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जाहिर किया और गुजरात राज्य सरकार ने मरीजों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 45.5 रुपए सस्ता हुआ 19 किलो वाला गैस सिलेंडर, 14 किलो वाले के नहीं घटे दाम। जी हाँ, हर महीने की 1 तारीख
तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की नई रेटें आती हैं और इस बार दोस्तों घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की रेटों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है ना, बल्कि 19 किलो वाला जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है ना, उसके रेटों में 45 रुपए और 50 पैसे की कटौती हुई है। तो ये रहे नए रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी के प्राइस। और चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। सरकार की नई योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने को लेकर। सड़क निर्माण पर अगले 2 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। हर रोज 40 किलोमीटर हाईवे बनाया जाएगा। कल ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये कहा दोस्तों की सरकार नागरिकों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए प्रतिबद्ध है और साल 2025 तक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 7,300 प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे और देश में हर रोज 40 किलोमीटर हाईवे सड़कें बनाने का लक्ष्य भी गवर्नमेंट ने रखा है। भारत के विकास को लेकर तो अच्छी प्लानिंग है, लेकिन अभी कोरोना महामारी से लड़ना ज्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने शुरू किया वर्चुअल शोरूम। अब आप ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे ये बाइक्स। हीरो कंपनी के कुछ बाइक्स को अब आप ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे घर बैठे ही। जिस तरह से अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो ना, वैसे ही। इसके लिए वर्चुअल शोरूम .heromotocorp.com ऑफिशियल वेबसाइट शुरू की गई है। यहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए। दूरदर्शन की जानी मानी एंकर कुन प्रिया का निधन हो चुका है। 2 दिन पहले ये कोरोना से संक्रमित हुई थी। आपको बता हाल ही में दोस्तों आज तक के भी एक मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना जी का भी निधन हो गया था। और उसके बाद अब देखिए दोस्तों एक और दूरदर्शन की जानी मानी एंकर है, कनु प्रिया इनका नाम है। कभी न कभी हो सकता है आपने भी इनके द्वारा समाचार सुनते हुए देखे हो। इनका भी निधन हो गया। 2 दिन पहले ये भी कोरोना संक्रमित हुई थी। मतलब देखिए आप हालात, टीवी जगत में कितनी शोक की लहर दौड़ रही है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रे है। और फिलहाल देखिए अगली खबर। इस कंपनी ने कोरोना से मौत पर परिवार को 2 साल तक सैलरी देने का वादा किया। 1 साल में दिया है 500% से ज्यादा रिटर्न। जी हाँ, और वो कंपनी है दोस्तों बोरोसिल लिमिटेड। कोरोना संकट के बीच देश का उद्योग जगत बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा। कई कंपनियों ने कोरोना स्पेशल लीव की शुरुआत की है। इसमें 2 कदम और आगे बढ़ाते हुए बोरोसिल लिमिटेड कंपनी जो है, इसका यह कहना है कि दोस्तों अगर उसके किसी भी एम्प्लॉय की कोरोना से जान चली जाती है तो कंपनी अगले 2 सालों तक उनके परिवार को तनख्वाह देगी, सैलरी देगी, है ना। तो ये वाकई में कंपनी की अच्छी मदद की पहल है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को चुनाव मतगणना की अनुमति दे दी है। इस पर मसला चल रहा था, आपको पता होगा। तो कल ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और आखिरकार आज 2 मई को चुनावी नतीजे हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। कोरोना काल में झारखंड राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी राशन कार्ड धारकों को मई और जून का राशन एक साथ मिल जाएगा। जी हाँ, देश में कोरोना महामारी के बढ़ते माहौल के बीच झारखंड राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना संकट के दौर में बड़ा फैसला लिया। इस फैसले ने लाखों लोगों को इस बुरे दौर में राहत भी दी है। झारखंड राज्य सरकार का यह कहना दोस्तों कि राशन कार्ड धारकों को मई और जून का राशन एक साथ मिल जाएगा ताकि जरूरतमंद लोगों को परेशानी नहीं हो। और इतना ही नहीं, यदि किसी जरूरतमंद के पास राशन कार्ड नहीं भी होगा ना, तब भी सरकार उसकी मदद करेगी। ये कहना है झारखंड राज्य सरकार का। 31 मई के पहले उन लोगों के घरों तक राशन पहुंच जाएगा, जिसमें दोस्तों 5-5 किलोग्राम चावल वगैरह और भी मेंबर के अनुसार अलग अलग राशन उनको मिल जाएगा ना। तो झारखंड राज्य सरकार की अच्छी पहल है। और अगली बड़ी खबर देखिए। जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना और पाबंदियों का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा और जीएसटी का अच्छा खासा कलेक्शन देखा गया। अप्रैल में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन रहा है। कोरोना काल में भी लगातार 7वें महीने जो है जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। और इस बार जो ये अप्रैल महीना रहा, इसमें अप्रैल 2021 में सरकार का ग्रोस जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1,41,000 करोड़ रुपए टोटल कलेक्शन रहा। अच्छा, इसके अलावा टैक्स पेयर्स के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। गवर्नमेंट ने बिलीटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को भी 31 मई तक बढ़ा दिया। ये देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑफिशियली इसको लेकर ट्वीट भी किया गया। और ये 2 टैक्स पेयर्स जो है अब 31 मई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए आप। व्हाट्सएप ने बनाया शानदार फीचर। अब फोटोज और वीडियोज को देख सकेंगे बड़े साइज में। जी हाँ, मतलब कि अब आप व्हाट्सएप के ऊपर फोटो वीडियो देखते समय है ना, उनको डिफॉल्ट ही बड़ी साइज में देख पाएंगे। जैसे कि ये देखिए आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। पहले व्हाट्सएप के फोटो कुछ इस तरह से क्रॉप पोजीशन में आपको दिखते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप के फोटो बड़ी साइज में दिखेंगे, ऐसे, है ना। तो ये व्हाट्सएप के नए अपडेट में आपको ये फीचर मिल चुका है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। बड़ा झटका आम आदमी के लिए 6.7% महंगा हुआ विमान का ईंधन, यानी कि हवाई जहाज वगैरह एयरलाइंस का ईंधन जो है वो दोस्तों 6.7% महंगा हुआ। और अब इसके बाद पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ सकते हैं। इसके पीछे वजह ये है दोस्तों की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा देश में ईंधन की कीमतों को लगभग 2 महीने तक कोई बदलाव नहीं किया। और अब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल वगैरह के रेटों के चलते भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल की रेटें कुछ और महंगी आपको देखने को मिल सकती है। पेट्रोल डीजल के अलावा दोस्तों यहाँ पर सोने चांदी के रेट को लेकर बात करें तो अच्छी खबर देखिए।
1015 रुपए सोना सस्ता हुआ है। चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। अभी सोने का रेट क्या चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, सोने की रेट में गिरावट आई है और चांदी में भी कटौती देखने को मिली है। अभी जो गया ना ये पूरा महीना अप्रैल, इसमें औसत बात करें तो पूरे महीने में सोना 26 रुपए महंगा हुआ है और चांदी में करीब 4900 रुपए का उछाल देखा गया पूरे महीने का। अकॉर्डिंग टू एवरेज रेट जो है वो ये रहा। इसके अलावा अभी सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं तो आज संडे है, स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस में कोई बदलाव नहीं होगा आज, और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको कल और बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट जान लेते हैं। फिर सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ और इसके कारण 3 मई तक मौसम खराब रहेगा। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी देखिए दोस्तों कल ही अचानक मौसम बदल गया और हल्की बारिश की संभावना अभी भी है। तो किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है इसको लेकर आज संपूर्ण भारत का 2 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण तटीय कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात के कुछ हिस्सों में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधियां चल सकती हैं और गरज के साथ बारिश वगैरह भी हो सकती है। तो ये रहा आज देश भर का मौसम अलर्ट, राइट। और अब अपन जान लेते हैं देश में कोरोना के हालचाल क्या चल रहे हैं और कोरोना को लेकर यहाँ पर वैज्ञानिकों की कुछ नई चेतावनियां भी निकल कर आ रही है जो आम आदमी को जरूर जाननी चाहिए। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, कोरोना पर सबसे पहले तो WHO ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। कहने का मतलब अब कोविशील्ड कोवैक्सीन के अलावा मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन भी लोगों को लगाई जा सकेगी। इमरजेंसी मंजूरी मिल चुकी है इसको, खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको इजाजत दे दी है, ठीक है ना। साथ ही कोरोना पर एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, जीव जंतुओं में भी फैलने लगा कोरोना वायरस। कोविड-19 से एक शेर की मौत हो गई। सभी राज्यों को सरकार ने फिर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कहने का मतलब कोविड-19 का संक्रमण अभी इंसानों से इंसानों में तो बढ़ रहा है लेकिन अब इंसानों से जानवरों में भी फैलने लगा। कल ही हमारे देश में एक घटना देखी गई और एक शेर की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोरोना की वजह से शेर की मौत की पुष्टि की है और उसके बाद केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी और राज्यों के सभी राष्ट्रीय उद्यान हो गए, सेंचुरी, संरक्षित वन क्षेत्र, इन सभी को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया। कहने का मतलब अब आप उद्यानों में, बागवानों में, पर्यटन स्थलों पर घूमने नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल सरकार की रोक है। और कोरोना पर अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के बाहुबली नेता का निधन हो चुका है। आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना के चलते जान चली गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। वहीं दोस्तों, कोरोना के चलते दिल्ली में कोविड-19 के कहर पर देखिए आम आदमी पार्टी का सांसद एनडी गुप्ता की पत्नी का भी कोरोना से निधन हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रे है। साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना को लेकर कुछ सप्ताह के लिए बंद करो देश, तब सुधरेंगे हालात। अमेरिकी डॉक्टर ने भारत को ये सलाह दी है कि कुछ सप्ताह के लिए पूरे देश को स्टॉप बंद कर दो, शट डाउन कर दो। जिस तरह से मतलब पहले शुरुआत में लॉकडाउन लगाया था ना हमारे देश में साल 2020 में कोरोना की शुरुआत में ही, वैसे ही पूरे देश को वापस सख्त लॉकडाउन के तहत बंद करने की विदेशों के डॉक्टरों की ये राय, सलाह मशूरा निकल कर आना भारत को लेकर। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि अभी हमारे देश में पूरा वापस सख्त लॉकडाउन कर देना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है आप भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिर सरकारें क्या विचार विमर्श करके क्या निर्णय निकालती है केंद्र सरकार। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि देश में अगले सप्ताह आ सकता कोरोना का पीक। इस पर भी एक्सपर्ट वैज्ञानिकों की चेतावनी और सलाह निकल कर आ रही है कि हमारे देश में दोस्तों 10 से 15 मई के बीच कोरोना का पीक आ सकता है और उस दरमियान रोजाना संक्रमण होने वाले मामलों की संख्या जो 4-5 लाख के भी पार जा सकती है और रोज मरने वालों का आंकड़ा 5000 के भी पार जा सकता है। अभी मई में कोरोना का पीक आना बाकी है। तो कहने का मतलब प्लीज आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर बनाए रखें और बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत में 3 मई से 20 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन लग गया है क्या? ऐसी सोशल मीडिया पर बातें, जानकारी वायरल हो रही है। इस पर दोस्तों PIB फैक्ट चेक की तरफ से रिसर्च की गई और उसमें पता चला दोस्तों एक सोशल मीडिया पर खबर वायरल की जा रही है कि 3 मई से 20 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। तो दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी तक पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, ठीक है ना। PIB फैक्ट चेक की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया गया और ये जो खबर का दावा किया जा रहा है ये फर्जी है। आप इन रूमर्स पर, गलतफहमियों पर, अफवाहों पर भी विश्वास ना करें, ठीक है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ का निर्देश निकल कर आ रहा कि 10 मई तक कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा और यहाँ तक कि ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं चलेगी, है ना। तो ये यूपी गवर्नमेंट का बड़ा फैसला। साथ ही खबर देखिए आप, केंद्रीय विद्यालयों की एडमिशन प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ। अब एंट्रेंस एग्जाम की जगह ऐसे मिलेगा दाखिला। दरअसल केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 1 से लेकर 9वीं तक एडमिशन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। सबसे बड़ा बदलाव क्लास 9वीं में एडमिशन को लेकर है। पहले एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, उसको अब फिलहाल रद्द कर दिया। एंट्रेंस एग्जाम रद्द है और अन्य कक्षाओं की तरह ही प्रायोरिटी कैटेगरी के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही और एक अपडेट है, उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अब शादी और सार्वजनिक समारोह में केवल 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। शादी में सिर्फ 25 लोग, है ना। आपको पता होगा कल ही राजस्थान सरकार की तरफ से भी ऐसी एक नई गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें शादी में सिर्फ 31 लोगों को इजाजत दी गई। और राजस्थान राज्य में ऑलरेडी 17 मई तक सरकार ने लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया। आपको पता होगा, मैंने अलग से सेपरेट वीडियो में भी बताया था DLS न्यूज पर। राजस्थान में हालात ये चल रहे दोस्तों, देखिए आप, सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। हर 5वां सैंपल जो है वो राजस्थान में पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यूं समझिए आप लगभग 20% जो है वो पॉजिटिविटी रेशियो निकल रहा है। कोरोना में जितने लोगों की जांच हो रही है ना, उनमें से हर 5वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। सरकारी दफ्तर वगैरह भी फिलहाल राजस्थान में बंद ही रहेंगे। वहीं एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के चलते बिहार पटना में भी छिपाई जा रही मौतों की असली संख्या। शमशानों में हर रोज सरकारी डेटा से ज्यादा लाशें फूंकी जा रही हैं। कहने का मतलब ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। चिताएं उनकी राख ठंडी तक भी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो यूं लगता है कि सरकारी प्रशासन जो है वो डेटा छुपा रहा है, यानी कि जितने लोगों की मौतें हो रही है ना, उनसे कम हमें बताए जा रहे हैं। अब असलियत क्या है ये तो भगवान ही जाने। आप ये बड़ी खबर की जानकारी और देख सकते हैं। और फिलहाल अगली खबर देखिए, कोरोना से जंग के चलते गोरखपुर के युवा वैज्ञानिक ने इस तरह का एक खास नेचुरल मास्क तैयार किया जो हवा से सीधे ऑक्सीजन बनाएगा। 18 साल तक के बच्चों के लिए इसकी प्राइस 500 रुपए होगी और इससे ज्यादा उम्र वालों के लिए 800 रुपए तक इसकी प्राइस होगी। लेकिन सबसे अच्छी खासियत इस मास्क की ये है कि मास्क को लगाने के बाद हवा से ये डायरेक्ट ऑक्सीजन बना करके आपको ऑक्सीजन ही देगा, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, युवा वैज्ञानिकों की एक नई टैलेंट और पहचान देखिए। अब देखते हैं सरकार से इसको मंजूरी मिलती है, क्या होता है आगे अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, कोरोना से जंग के बीच हमारी इंडियन आर्मी को कुछ बड़ी शक्तियां मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नया प्रावधान लागू कर दिया। कहने का मतलब इस महामारी से जंग के लिए अब सेनाओं को इमरजेंसी पावर दी गई है। ये क्या होती है इमरजेंसी पावर और कब ऐसी शक्तियां मिलती है? तो जब देश में ऐसा कोई संकट चल रहा होता है ना, तब सेनाओं को स्पेशल पावर्स दी जाती है। अब इस पावर्स के तहत क्या क्या सेनाओं को फायदा मिलेगा तो आप इकोनॉमिकली वे में देख सकते हैं दोस्तों की कोर कमांडर्स और एरिया कमांडर्स को 50-50 लाख रुपए तक खर्च करने की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये सेना को अलग से कुछ पावर्स दी गई है अभी, है ना, इस महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए। अच्छी बात है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन लेने निकले समंदर के सिपाही नेवी जो है वो भी अब दोस्तों जहाजों के जरिए मोर्चा संभाल रही है और ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए देश में लगी हुई है। अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए, गंभीर मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर ही मिलेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन। केंद्र सरकार ने इसको लेकर भी नई गाइडलाइन बना दी है। लेकिन दोस्तों अब जो घरों में रहकर कोरोना का इलाज करा रहे हैं ना, उन मरीजों के लिए राहत की खबर है। वे अब सरकार की एक शर्त को पूरा करके रेमडेसिविर के टीके का इस्तेमाल कर पाएंगे। डॉक्टर की सलाह के अंदर अब रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेगा कुल मिलाकर के, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही इसको लेकर ऐलान किया था कि दोस्तों राजधानी दिल्ली में जो है 10 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया, है ना। मतलब अभी हाल ही में कुछ दिनों के लिए बढ़ाया था, अब एक और सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया दिल्ली में लॉकडाउन को। 3 मई से राजधानी दिल्ली में 18 साल से 44 साल तक के लिए लोगों के वैक्सीन यानी कि टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बात की भी जानकारी दी है। साथ ही कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों की बस बहुत हुआ, अब हमें सिर्फ काम से काम मतलब है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दे दिए कि हमें तो कुल मिलाकर के ऑक्सीजन चाहिए, कहीं से भी लाओ आप। अभी भी कहने का मतलब हमारे देश में जो ऑक्सीजन की कमी चल रही है। कल ही दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई सारे हॉस्पिटलों में 12, 13, 15, 20 लोगों की मौत हो गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी पूरी नहीं हुई है। वहीं इसी बीच खबर ये आ रही है दोस्तों की 60 सेकंड में खत्म होगा कोरोना वायरस। मार्केट में इस तरह का हर्बल माउथ सैनिटाइजर लॉन्च हुआ, जिससे अगर आप कुल्ला करोगे, गरारे करोगे ना, तो आपका मुंह के अंदर कोरोना वायरस जो है वो 60 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। ये जो मुंह के अंदर लेने वाला सैनिटाइजर बनाया स्पेशल वैज्ञानिक की तरफ से, ये उत्तर प्रदेश निवासी अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक हर्बल माउथ सैनिटाइजर तैयार किया और कहने का मतलब ये है कि इसके प्रयोग से कोरोना वायरस जो है वो मुंह में ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपके लिए एक चेतावनी अलर्ट में आपको बता दूं दोस्तों की ये जो नॉर्मल सैनिटाइजर आते हैं ना हाथों के लगाने वाले, उनको कभी भी आप मुंह में ना लें, वरना ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसी खबरें और घटनाएं देखने को मिलती हैं कि सैनिटाइजर पी जाते हैं लोग बाग, उनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने आपको बताई भी थी खबरें। तो ये जो जनरल सैनिटाइजर आते हैं ना, इनको आप कभी भी मुंह में ना ले, मुंह को टच भी ना करने दें और छोटे बच्चों की पहुंच से भी उनको दूर रखें। एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान दे सकती है, समझ रहे हो ना। इसके अलावा अमेरिका ने भारत की यात्रा पर 4 मई से प्रतिबंध लगा दिया। अब मतलब 4 मई के बाद अमेरिका भारत के बीच यात्राएं नहीं होगी। वहीं अपडेट देखिए, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी बड़ी राहत दी है। 8,873 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त जो है सरकार द्वारा राज्यों को जारी कर दी गई है ना। अच्छा, जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता रहा था दोस्तों कि देश में आखिर इतनी तेजी से कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है, इस पर एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञों की क्या राय है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है दोस्तों कि अभी जो कोरोना की दूसरी लहर आई है ना, इसमें कोरोना के वेरिएंट में कुछ इस तरह के बदलाव हैं जो कि एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होती है ना, वो इस कोरोना की दूसरी लहर के वायरस से लड़ पाने में असमर्थ सिद्ध हो रही है। अब इस दूसरी लहर के प्रति उसके खिलाफ हमारे शरीर में और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनने की जरूरत है। तो इसीलिए भी देश में कोरोना वायरस जो ज्यादा फैल रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो प्लीज आप सावधान रहें। और बाकी दोस्तों भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो वही रोजाना के सिलसिला बन चुका है। 3.5 लाख 4 लाख के समथिंग आज भी मामले देखे गए, लगभग 4 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं मामले 24 घंटों के दौरान बढ़ने वाले मामलों की संख्या। एक्टिव केस भारत में 33,43,000 से ज्यादा चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 3,533 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 2,15,000 से ज्यादा लोग कुल भारत में अभी मर चुके हैं, है ना। तो ये रहा भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान का कोरोना डेटा आंकड़ा। और अब अपन कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में आज से गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजभवन ने यह फैसला लिया। साथ ही और एक खबर देखिए आप कि गूगल प्ले स्टोर ने ऐप की क्वालिटी में सुधार करने के लिए एक नई पॉलिसी और नई गाइडलाइंस जारी की है। कहने का मतलब प्ले स्टोर पर अब आप ऐप डालोगे उसके लिए कुछ न्यू रूल्स, न्यू गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। ऐप के टाइटल, आइकन, डेवलपर नेम और जो अपकमिंग पॉलिसी है उसको जो ऐप पूरा करेगा वही प्ले स्टोर पर अब बच पाएगा, है ना। और साथ ही खबर देखिए आप, एक महिला ने दिया 6 किलोग्राम की बच्ची को जन्म और पैदा होते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इसका। क्योंकि दोस्तों अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक जो जन्म के समय बच्चे हैं ना, वो 2.5 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक होते हैं, लेकिन इस महिला का जो बच्चा था वो जन्म के समय ही 6 किलोग्राम का था, और वो भी मतलब बिना किसी सिंड्रोम के, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा। इतने दिन डॉक्टर खुद ये समझ रहे थे कि पेट में जुड़वा बच्चे ऐसे हो सकते हैं या ऐसा कुछ, लेकिन एक ही हुआ और एक ही मतलब शैतान। ये देखिए आप। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के बढ़ते कहर के चलते यूपीएससी एग्रीकल्चरल सर्विस एग्जाम 2021 को भी रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया फिलहाल, कहने का मतलब। अच्छा, साथ ही और एक अपडेट देखिए, मैट्रिक पास वालों के लिए अच्छी खबर है। ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली है। 1940 पदों के लिए ऑनलाइन आप भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य में दोस्तों पोस्ट ऑफिस या ग्रामीण डाक सेवक के लिए 1940 पदों पर भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट है 26 मई 2021। उससे पहले आप भी चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए आप, फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डेज सेल शुरू होने जा रही है। आज आधी रात से ऑलरेडी सेल शुरू हो चुकी है। अगर आप भी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टीवी वगैरह ऐसा कुछ खरीदने की प्लानिंग में है ना, तो 7 मई तक, 2 मई से लेकर 7 मई तक 5 दिन ये सेल लगेगी। तब तक आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, कुछ एसेसरीज वगैरह चाहें तो खरीद सकते हैं, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट के ऊपर है ये सेल, ओके। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अभी जो कोरोना महामारी चल रही है ना, ऐसे ही एक महामारी आज के तकरीबन 104 साल पहले आई थी 1918 में, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू करके। और उस दरमियान तकरीबन 5 करोड़ लोग उस महामारी से मारे गए थे। हालात कुछ यूं थे कि दुनिया का हर तीसरा इंसान उस समय उस महामारी से संक्रमित था। तो कहने का मतलब समय समय पर एक समय के एक दौर के बाद हर बार महामारियां जो आती रहती हैं इस दुनिया में, हमें कुल मिलाकर के अपने शरीर की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रखनी है ताकि इन महामारियों से लड़ सके। और बाकी मास्क वगैरह तो लगाना ही है, ओके। तो इन बातों का ध्यान रखें आप। और इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि हाल ही में जो दोस्तों आपको पता होगा 5 राज्यों में चुनाव हुए, कोरोना माहौल के बाद भी चुनाव हुए, उनमें से किन्हीं 2 राज्यों के नाम आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, दबा के लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। एक काम और करना, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा दो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से होगा ये दोस्तों कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। क्योंकि सब्सक्राइब करने से रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो है ना, वो तुरंत आप अपने मोबाइल पर चुटकियों में देख पाओगे, है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और बाकी ख्याल रखना, आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी ध्यान रखना। इस महामारी के दौर में बिना मास्क लगाए घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइएगा, और बिना काम भी घर से बाहर मत जाइएगा, वरना लॉकडाउन लग चुका, बाहर पुलिस फिर दी मारेगी डंडे, क्या मतलब फालतू में, है ना। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।